देखिए, 12 राशियों के चक्र में वृश्चिक राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि होती है। इस समय वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चूंकि चल रही है, तो यह ढैया जो है वो 25 मार्च 2025 तक बनी रहेगी। इस बीच में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत परेशानियां आती रहेंगी, फिर यह ग्रह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको जमीन जायदाद, मकान तथा अन्य प्रॉपर्टी की जो तमाम समस्याएं हैं वह आपका चयन थोड़ा हराम किए रहेंगी इस दौरान, या यूँ कहें कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे ही रहेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि 13 फरवरी को सूर्य और शनि एक साथ चतुर्थ भाव में आएंगे। इससे आपको थोड़ी अशांति तो होगी, लेकिन आपके लिए इस बीच लाभ के कई योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि वृश्चिक राशि वालों को 5 फरवरी के बाद क्या उनकी स्थिति रहेगी, उनको क्या लाभ होगा, जमीन जायदाद के मामले में उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इस बीच उनकी क्या परेशानियां भी रहेंगी। तो ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी विस्तार के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मिस्टीरियस साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह वीडियो मैंने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खास तौर पर बनाया है। इसमें 5 फरवरी से लेकर उसके बाद की जो स्थिति है उसका आकलन मोटा मोटी मैंने किया है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर। जैसा कि आपको पता है या आप जान लीजिए कि 1 फरवरी को मंगल का संचरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो चुका है, जो कि मंगल मकर राशि की ओर उच्च राशि में आकर्षित है या संचरण कर रहा है। क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, इसलिए यह आपके लिए बलवान है और जो आपको धन लाभ कराएगा। आपकी उपलब्धियों में इस दौरान वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आपको फरवरी के दूसरे सप्ताह में यानी कि 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि क्यों और किससे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस मामले में सतर्क करना चाहती हूँ कि इस दौरान लड़ाई झगड़े से आप बचकर रहें। आपको वाहन संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं और साथ ही आपको अपने आसपास के लोगों से या अपने किसी खास मित्र या परिजन से भी सावधान रहना। इस दौरान आप किसी की आलोचना ना करें, किसी के बारे में कुछ भी अपशब्द या बुराई ना करें किसी की, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। नहीं तो अगला व्यक्ति जो आपके आसपास होगा, जो आपका करीबी होगा, जो आपका मित्र होगा, हित मित्र होगा, वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। आपकी बातों को वो रिकॉर्ड करके आपके दुश्मन को सुना सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी जिसकी आप बुराई कर रहे हैं उसे बता सकता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जब शनि की ढैया किसी राशि पर होती है तो उसके पुराने जो पाप कर्म हैं वो सब लोगों के सामने आ जाते हैं, उसका झूठ भी पकड़ा जाता है। इसमें ऐसा होता है कि इष्ट मित्र जो निकट के संबंधी होते हैं या परिजन होते हैं, वे उसके साथ धोखा करते हैं। इसलिए आपको आगाह करती हूँ कि इस दौरान ऐसी कोई बात ना करें जिसका कि आपको नुकसान उठाना पड़े, और कोई आपका खास ही आपका कोई बात रिकॉर्ड करके कहीं और सुना दे, आपके दुश्मन को जा कर के कुछ बता दे, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाए। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको अब धैर्य रखना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। चीज़ और आप जान लें कि इस दौरान आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जो आपके अपने हैं, जो आपके बहुत खास हैं, वे आपके साथ परायों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ही रूड हो सकता है ना। आपके साथ संदेहास्पद वे गेम खेल सकते हैं, जिससे आपको परेशानी होगी। आप उसे भले समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें और थोड़ा सा सतर्कता बरतें। वृश्चिक राशि को सारे निर्णय सोच समझकर लेना है। मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति की स्थिति 6वें स्थान पर है। राहु पंचम भाव के साथ साथ चल रहा है, जो आपकी बुद्धि को भ्रम में डालेगा, भ्रमित करता ही रहेगा आपको। राहु का यही काम ही है, भ्रम पैदा करना, संदेह पैदा करना, व्यक्ति को अपने रास्ते से डगमगा देना, इधर उधर कर देना। वहीं पर एकादश भाव में बैठा हुआ केतु है, जो आपकी इनकम को रोक तो नहीं रहा है, अचानक आपको वह धन प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। यह आप गांठ बांध लीजिए। अचानक से आपको सरप्राइज देगा, आपके पास धन की आमद अचानक आएगी और आप हतप्रभ हो जाते हैं।
हो जाएंगे, यानी कि केतु आपको लाभ इस दौरान कराएगा। इस दौरान आपके मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं आएगी, धन की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 30 अप्रैल के बाद 2024 में बृहस्पति आपकी राशि को पूरे वर्ष देखते रहेंगे पूर्ण दृष्टि से। बृहस्पति की यानी कि पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर होगी, वृश्चिक राशि पर होगी। इसलिए जो दूसरे ग्रह हैं, राहु, मंगल, शनि, ये सब आसपास के दाएं बाएं के ये सारे ग्रह जो हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सिर्फ बृहस्पति की वजह से आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव इन छोटे मोटे ग्रहों का, आसपास के ग्रहों का नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि होगी। कई ग्रह जो हैं वृश्चिक राशि के लिए इस सत्र में या इस वर्ष में एक वरदान की तरह, एक कवच की तरह काम करेंगे। बिल्कुल ये उसी तरह से होगा कि जिनकी कुंडली में 92 से लेकर के 95 तक, 1992 से लेकर 1995 तक या सन 1964 से 1965 इत्यादि में जिनका जन्म हुआ होगा, 30 साल के बाद शनि आता है उनकी कुंडली में कुंभ राशि पर, जिनका रहा होगा, या चतुर्थ भाव में जिनकी पॉजिटिव दृष्टि रही होगी, या पैसे की 78 या 80 में जो लोग पैदा हुए होंगे, उनके लिए भी मान सम्मान की प्राप्ति का यह वर्ष है 2024। ये आप गांठ बांध दीजिए कि इस बार आपका मकान भी बनेगा और आपको प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिलना ही मिलना है। चाहे आप किसी से उधार लेके बनाएं, चाहे लोन लेके बनाएं, या खुद के पैसे से बनाएं, खुद अपने जोड़ रखा उससे बनाएं। घर में नया निर्माण, आपके घर का निर्माण होना ही होना है, या कोई नया निर्माण होना है। नई प्रॉपर्टी, मकान आपका इस दौरान बन के रहेगा, चाहे आप किसी भी लग्न में पैदा हुए हों। लेकिन यदि वृश्चिक राशि आपकी है तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलकर ही रहना है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही है। जिनका अनुराधा नक्षत्र है और जो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। इसके बाद सूर्य की महादशा आएगी और चंद्र महादशा में राजा महाराजाओं की तरह इनकी मौज मस्ती रहती है। तो भविष्य में सभी दशाएं आपके लिए सुख सुविधाओं का कारण बनेंगी। शुभ फल आपको इस दौरान मिलेगा। इसी के साथ विशाखा नक्षत्र वालों को भी बहुत अच्छा, मतलब उनका भी बहुत अच्छा हाल रहेगा। उन्हें भी सारी सुख सुविधाएं नसीब होंगी इस दौरान। वो सब कुछ मान सम्मान, विलासितापूर्ण जीवन उनको जीने को मिलना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का, आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक सोच की वजह से आपकी तबीयत खराब रह सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको आपकी दैनिक दिनचर्या में सुधार लाना होगा। साथ ही नियमित व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। क्योंकि जो डिप्रेशन की स्थिति आपकी होती है वो आपको परेशान कर सकती है ना। तो इसलिए आपको अक्सर एकांत में आप बैठते हैं, आप सोचते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, आपको रोने की इच्छा होती है, क्योंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। मन से आप दुखी महसूस करते हैं। जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो आदमी मन से दुखी महसूस करता है। आप यह बात गांठ बांध लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी महादशा चल रही हो, चाहे वह शनि की डाया हो, चाहे राहु की महादशा हो, उससे आपको विचलित नहीं होना है। अपने मन को आपको बिल्कुल मजबूत बना कर रखना है और सिर्फ आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप किसी का नुकसान ना करिए, झूठ ना बोलिए, किसी को सताइए मत। आप बस खाली अपना कर्म करते रहिए, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। मेडिटेशन और व्यायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। दिनचर्या अपनी ठीक कर लेनी चाहिए, तो आपका सारा कुछ, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ ठीक चलेगा। और शनि की महादशा जिनके विशाखा नक्षत्र वालों के लिए है तो वो लाभ कराकर ही रहेगी। इसके बाद बुध, केतु, शुक्र सभी अच्छा फल देने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति जो आ जाता है ना, तो वो आपको बहुत ही पूर्ण रूप से, अगर वृश्चिक राशि में बृहस्पति का वो होता है तो वो बहुत मजबूत ग्रह है, बहुत ही, मतलब उसका प्रभाव बहुत, क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको सारे फल अच्छे ही मिलने हैं। सभी जो राशियाँ, सभी जो वो हैं केतु, शुक्र, ये सब आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और आप एक बात और ध्यान में रखें कि शनि देव की आपको उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का आप नियमित पाठ करें।
हनुमान चालीसा का भी पाठ आप करते रहें रोज़। गणेश जी की स्तुति अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, या आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि इससे आपको शुभ फल प्रदान करेगा। गणेश जी की स्तुति आपको कर लेनी चाहिए, मार्च तक आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर अपने इष्ट मित्रों से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, और किसी की भी बुराई करें तो कृपया सोच समझ कर कम बोलें। मैं तो ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा संभाषण कम करें। ज़्यादा आप वो हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं और उसमें कुछ का कुछ आप बोलते चले जाते हैं। तो उस पे अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रहना होगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, और किसी से उलझना नहीं है इस दौरान। मित्रों से, अपने करीबियों से भी सावधान रहें, कुछ उल्टा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।